इस वीडियो में एक और जो सेक्शन है, जो बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है, वो हम स्टडी करने वाले हैं। और वो सेक्शन है सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सॉरी सेक्शन 9। सेक्शन 8 जो है प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके हैं। दिस इज सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अब सेक्शन 9 जो कहता है वो कहता है कि फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन इंट्रोड्यूस ए फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट हम पढ़ चुके हैं कि मेन मुद्दा जो है, मतलब अगर मैं बेसिक लैंग्वेज में समझाऊं तो जो मेन क्वेश्चंस के आंसर हैं वो हो गए फैक्ट्स इन इशू। जैसे ए ने बी को मारा है फायर करके, ठीक है, पिस्टल से मार दिया है, ठीक है ना। तो दी मेन इशू इज बी की तो डेथ हो गई, ठीक है ना। तो ए ने बी को किससे मारा है? पिस्टल से, ठीक है ना। पिस्टल कहाँ से उसने बाय करी, कब बाय करी, कैसे प्लानिंग करी, कैसे प्रोक्योर करी। तो ये सब क्या हो गए? रेलेवेंट फैक्ट हो गए। और रेलेवेंट फैक्ट की जो डेफिनेशन है वो भी मैंने आपको बताई थी कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट कहेगा विद इन दीज सेक्शंस वो क्या होंगे? रेलेवेंट फैक्ट्स। मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट ही बताएगा कि भाई कौन सा फैक्ट रेलेवेंट है किसी केस से और कौन सा एविडेंस नहीं है रेलेवेंट। और रेलेवेंट से फ़र्क ये पड़ता है कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट ने अगर नॉन रेलेवेंट बता दिया तो कोर्ट एडमिसिबल नहीं कर सकता ना, इसको एविडेंस के तौर पे एडमिसिबल कर ही नहीं सकता। एडमिसिबिलिटी पे इम्पैक्ट आता है, इसलिए इंडियन एविडेंस एक्ट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एज फार एज ट्रायल्स आर कंसर्न। इसके बाद में जो है विच सपोर्ट और रिबट एन इन्फरेंस सजेस्टेड बाय ए फैक्ट in issue or which establish the identity of anything or any person or fix the time and place at which any fact relevant happened or which show the relation of the parties by whom such fact was transacted are relevant, ठीक है। तो सेक्शन 9 जो बेसिक है, आप एक बार रीड करेंगे तो इसमें 2-3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहली चीज़ आती है एक्सप्लेन, दूसरी चीज़ आती है इंट्रोड्यूस, तीसरी चीज़ आती है क्या? सपोर्ट और रिबट, ठीक है ना। चौथी चीज़ आती है आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन, पांचवी। छठी चीज़ आती फिक्सिंग ऑफ टाइम एंड प्लेस, ठीक है, या फिर रिलेशन बिटवीन द पार्टीज। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, अगर कोई ऐसा फैक्ट है जो ये चीज़ें क्या है आपको प्रोवाइड कर रहा है, ये चीज़ों की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? रिलेवेंट फैक्ट हो जाएगा बाय द एक्शन ऑफ सेक्शन 9 इंडियन एविडेंस एक्ट। अब एक एक करके इसको समझ लेते हैं कि जैसे हमारे नॉर्मल सिनेरियो में कैसे काम आएंगे। इलस्ट्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज सेक्शन 8 एंड 9 आर कंसर्न। इनफैक्ट सारी सेक्शंस की जो है इलस्ट्रेशन जो है इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि कई बार क्या होगा कि कोई एग्जाम्पल ने ना, ऐसा नहीं होगा कि सेक्शन 9 जहाँ लगेगा वहाँ पे 8 नहीं लग सकता। ये इंटर रिलेटेड भी हो सकते हैं और एक ही फैक्ट के अंदर में 2 सेक्शंस भी लग सकते हैं। ऐसा कोई इम्पोर्टेंट वो डिस्टिंक्शन नहीं है, ठीक है। अब एक एक करके जो सेक्शन कह रहा है वो कर लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि 2 टर्म इसने यूज़ भी करी हैं, फैक्ट इन इशू। मतलब अगर आसान भाषा में हम कर चुके हैं वैसे बेसिकली, बट आसान भाषा में मेन आप लगा लो। कोई मेन क्वेश्चन है, मान लो उसका जो आंसर है वो फैक्ट इन इशू। मेन मुद्दा जो है वो फैक्ट इन इशू है। और रेलेवेंट फैक्ट, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट जो कहेगा रेलेवेंट है वही रेलेवेंट होंगे।
अब इसके बाद में ये कह रहा है अगर कोई फैक्ट ऐसा है जो एक्सप्लेन करता है या इंट्रोड्यूस करता है किसी फैक्ट इन इशू को या रिलेवेंट फैक्ट को, तो क्या होगा, वो बाय द एक्शन ऑफ सेक्शन 9 रिलेवेंट हो जाएगा। ठीक है। अब एक्सप्लेन या इंट्रोड्यूस का क्या मतलब है? एक्सप्लेन या इंट्रोड्यूस का मतलब ये है कि मान लो ए ने बी को मारा है और ए ने बी के सर पे मारा है डंडा, जो अपना क्लब होता है, या लगा लो बैट से मारा है। ठीक है ना। तो एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस का क्या मतलब हो गया? इंट्रोडक्शन तो मैं वैसे भी, आप एक जनरल टर्म है बट वैसे बता रहा हूँ कि भाई बैट किस कंपनी का था, कौन सी वुड का था, क्या वो एक सॉफ्ट वुड थी, हार्ड वुड थी, ठीक है, क्या उसकी डायमेंशंस थे, ठीक है, या फिर उसने भाई बैट को जो है किस एंगल से पकड़ा था, किस एंगल से मारा था, भाई यहाँ से हिट किया या यहाँ से हिट किया, ये सब क्या है, रिलेवेंट हो जाएंगे। ये क्या चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? वेपन ऑफ यूज़, जो यूज़ हुआ है वेपन, उसके बारे में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, रेलेवेंट हो जाएंगे। ठीक है ना, ये क्या हो जाएंगे, रेलेवेंट हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद हमारा आता है सपोर्ट या रिबट। सपोर्ट या रिबट का मतलब है कि या तो फैक्ट इन इशू है उसको सपोर्ट करे या फिर रिबट करे, उसको डिक्लाइन करे। फॉर एग्जांपल हमारे प्रीवियस एग्जांपल में क्या हो गया, बैट से जो है वेपन जो था यूज हुआ था बैट। ठीक है। अब वेपन यूज हुआ है बैट और रिकवरी हुई है किसकी, रिकवरी क्या हुई है, अगर बैट की रिकवरी हुई है तो क्या हो गया, सपोर्ट करेगा किस चीज को, कि यस द इंसिडेंट विच वाज अलेज्ड दैट बी वाज बीइंग हर्ट और इंजर्ड विद द हेल्प ऑफ बैट, कि बी को जो है बैट से मारा गया था। और जैसे ही जो है बी जो बैट रिकवर होगा तो ये किसको सपोर्ट करेगा, रिकवरी ऑफ वेपन हो गया ना। तो जो कंप्लेनेंट की जो इंफॉर्मेशन है प्रोवाइडेड, वो क्या हो गया, वो सपोर्ट कर रहा है उस चीज़ को कि यस भाई बैट से मारा था, बैट के ऊपर खून लगा हुआ है, मान लो यहाँ पे ब्लड लगे हुए हैं, ब्लड स्टेन लगे हुए हैं, इसकी रिकवरी हो गई है। तो ये क्या करेगा, उसकी जो कंप्लेंट है उसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा कि यस भाई बी को बैट से मारा गया था या नहीं मारा गया था। ठीक है, यही है ना मुद्दा। इस चीज़ को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। अब यहीं पे रिबट करते हैं, यहीं पे ही रिबट का एग्जांपल लेते हैं। कैसे, सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं कि ए का कार ड्राइव कर रहा है, मान लो, ठीक है ना, एक्स मॉडल ऑफ कार ड्राइव कर रहा है, और बी को क्या है, एक्स मॉडल से उसने क्या कर दिया, इंजर कर दिया, टक्कर मार दी। अब बी गया है थाने, वो कहता है जी मेरे को ना ए ने, जब मैं इस जगह से जा रहा था तो इतने बजे वाई मॉडल की कार में ए आता है और मुझे टक्कर मार देता है। अब यहाँ पे जो कार थी वो कोई और थी, ठीक है ना, और जो कंप्लेनेंट ने जो कार करी है वो बताइए कोई और मॉडल। अब मान लो वीडियो देखा जाता है और उस वीडियो में पता चलता है कि जो ए था वो तो उस दिन वाई मॉडल की कार लेके गया था, एक्स तो लेके ही नहीं गया था, और ना ही एक्स मॉडल ऑफ कार उसके पास है। तो मॉडल क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो ये जो कंप्लेनेंट की जो
कंप्लेंट थी उसके क्या हो गया, अगेंस्ट में हो गया, रिबट कर दिया ना उसने कि क्या बी को ए ने कार एक्स से मारा है, तो ये चीज़ रिबट हो गई ना कि नहीं मारा, क्योंकि एक्स तो कार एक्स तो है ही नहीं उसके पास तो कार वाई है, दूसरा मॉडल है। तो ये क्या हो गया, उसने जो कंप्लेनेंट की जो चीज़ थी, जो मेन क्वेश्चन था कि कार एक्स मॉडल से मारा गया है, तो उसका आंसर आ गया नहीं। तो नहीं क्या है, रिबट हो गया वो, रिबटल, ठीक है ना। इसका मीनिंग भी देख सकते हैं, मतलब उसको नकार दिया, किसी फैक्ट इन इशू को या फिर रिलेवेंट फैक्ट की क्या हो गया, उसका नेगेटिव में आंसर आया हमारा, ठीक है ना बेसिकली। तो उसको क्या हो गया, कमज़ोर कर दिया कंप्लेनेंट की कंप्लेंट को। अब उसके बाद में इंपॉर्टेंट आता है आइडेंटिटी ऑफ पर्सन। आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन का मतलब ये हो गया कि भाई एक्स और वाई दो लोग हैं, अब एक्स के साथ में 3 लोग हो रहे हैं, ये सारे लूटपाट करने जाते हैं वाई की जगह पे और लूटपाट करके भाग जाते हैं। वाई कंप्लेंट करता है कि जी एक्स और 3 लोग और थे जिनको मैं नहीं जानता, ठीक है, एक्स था और 3 लोग और थे जिनको मैं नहीं जानता और मेरे से पैसे लूट के ले गए। अब आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन का मतलब ये है कि ये 3 लोग मान लो अननोन हो गए अभी, लेकिन पुलिस पकड़ेगी। अब पर्सनली तो नहीं जानता भाई, लेकिन उसने देखा जरूर है, तो पुलिस क्या करेगी, टीआईपी कराएगी, आइडेंटिफिकेशन प्लेट। वो कहेगी कि जी आप जो 3 लोग हैं हमने पकड़ लिए हैं, आप ये बताओ कि यही लोग थे। वाई कहेगा कि जी यही लोग थे, तो आइडेंटिटी क्या हो गई, कंफर्म हो गई, ठीक है ना। तो ये जो फैक्ट है ये भी क्या हो गया, ये जो फैक्ट है वो भी क्या हो गया, रेलेवेंट हो गया। कौन से, उससे सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। उसके बाद में फिक्सिंग ऑफ टाइम एंड प्लेस, ये तो सिंपल टू एक्सप्लेन है कि भाई ए ने बी को मारा, तो किस जगह मारा, किस टाइम मारा, सुबह था, शाम था, दोपहर था, ठीक है ना, कितनी देर वारदात हुई, कितना टाइम लगा, तो ये सब चीज़ें क्या हो गया, रेलेवेंट हो गया सेक्शन 9 के तहत में। उसके बाद में रिलेशन बिटवीन द पार्टीज, ये भी इजी टू एक्सप्लेन है कि ए है और बी है, ठीक है ना, ए है एंड बी है। अब ए क्या है, मान लो इन केस ए ने बी को मारा, ए ने बी को मारा, अब बी क्या करता था, बी भी इसको क्या करता था, एक्सटोर्ट करता था, ठीक है ना, एक्सटोर्ट करता था, ब्लैकमेल करता था मान लो, ठीक है, कोई होंगी पिक्चर्स होंगी या फिर इलीगली जो है एक्सटोर्ट करता था। इन्फॉर्मेशन थी ए की उसके पास में, और उस इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ करता था और उसको धमकाता था, ठीक है। तो द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, कि भाई ए बी को कैसे जानता है, ठीक है ना, इट बिकम्स रेलेवेंट। तो व्हाट बिकम्स रेलेवेंट इन दिस केस, दैट बी वॉज ट्राइंग टू एक्सटोर्ट मनी फ्रॉम ए। दूसरी चीज कि ए और बी क्या है, लैंडलॉर्ड है और टेनेंट है, मतलब एक किराएदार और एक किराया, ये जो दिया है वो। अब ए बार बार किराया मांगता था और बी उसको टरकारता रहता था, देता नहीं था। तो एक दिन ए को आया गुस्सा और उसने बी को पीट दिया, सामान फेंक दिया उसका, ठीक है ना। तो पिछले सेक्शन में हमने पढ़ा था कि मोटिव भी आ गया। मोटिव क्या आ गया कि भाई किराया नहीं दे रहा, तो सबक सिखाना है। और ए बी से कैसे जुड़ा हुआ है, इट ऑल्सो बिकम्स रिलेवेंट अंडर सेक्शन 9। और कैसे जुड़ा हुआ है, तो वो दोनों जो हैं लैंडलॉर्ड और टेनेंट हैं, ये फैक्ट भी जो है वो क्या हो जाएगा, रिलेवेंट हो जाएगा
अंडर सेक्शन 9। और रेलेवेंसी की जैसे काफ़ी चीज़ें ना एडमिसिबिलिटी पे आती है, जब आप क्रॉस करोगे या फिर एविडेंस पेश करोगे या कोई सबमिशन पेश करोगे, तब आपको समझ आएगा कि भाई ये रेलेवेंसी कितनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। एडमिसिबिलिटी, कई बार ऐसा होता है कि एडमिसिबल ही नहीं होते आपकी सबमिशन या फिर आपके एविडेंस, और इसी के बेसिस पे केस पलट जाता है। तो दैट इज़ वाई दीज सेक्शंस और रीडिंग दीज काइंड ऑफ सेक्शंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप इसमें जो है इलस्ट्रेशन ज़रूर पढ़ें। ठीक है ना। इलस्ट्रेशन को आप मजबूत करें। एज़ फार एज एग्ज़ाम्स आर कंसर्न, तो वो सेक्शन 9 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सेक्शन 9 किसको रिगार्डिंग में है। ये जो यहाँ पे लिस्ट लिखी हुई थी, यही कह देंगे कि एक्सप्लेन या इंट्रोड्यूस करता है वो कहाँ रेलेवेंट है। ठीक है ना। सपोर्ट या रिपोर्ट करता है वो कहाँ वो है, टाइम एंड प्लेस करता है वो कहाँ रिलेवेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो इसमें TIP आता है, आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और एनी पर्सन। तो ये एक बार प्री और मेंस के हिसाब से देख लेंगे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।